हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन उसको लगाने के लिए पिलर का स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी होता है। वैसे भी लग सकता है वो बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए, लेकिन पिलर के स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें काफ़ी मजबूती आ जाती है। उसकी जब ग्रोथ होती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए पिलर सिस्टम सबसे सही रहता है। वरना आप बिना हल्के सपोर्ट में भी उसे आप बना सकते हो, लेकिन मैं अपने खेत में लगाने के लिए 4-5 पिलर बनाने वाला हूँ, जिसमें हर पिलर में 4 ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स लगेंगे। तो उसी के लिए मैंने एक सस्ता लेकिन काम चलाऊ तरीका निकाला है। काफ़ी वीडियोस मैंने देखी थी नेट पे, लेकिन मुझे सबसे इजी और सबसे आसान तरीका यही लगा। इसको बनाने के लिए लोहे के बड़े बड़े फर्मा भी आते हैं, जो उन लोगों के लिए सही रहता है जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल ग्रोथ कर रहे हैं। कमर्शियल गार्डन्स हैं जिनके ड्रैगन फ्रूट के जो बड़े स्केल पे बहुत ज़्यादा पिलर बनाते हैं, उनके लिए सही है। या फिर जो कमर्शियली पिलर सेल करने का काम करते हैं, उनके लिए सही है। वो स्ट्रक्चर जो आता है रिंग सिस्टम और जो उसके पिलर सिस्टम बनते हैं वो लोहे का बनता है। वो थोड़ा सा मजबूत होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है, लेकिन वो कॉस्टली भी होता है। लेकिन जिस किसी को 3-4 या 8-10 पिलर या 15-20 पिलर लगाने हैं घर पे, तो उसके लिए एक सिंपल सस्ता टिकाऊ तरीका है वो प्लाईवुड से बनाने का। तो ये एक प्लाईवुड का स्ट्रक्चर है जो मैंने कारपेंटर से बनवा लिया, जिसमें मैं आपको उसकी डायमेंशन बताता हूँ। इसकी जो पूरी लंबाई है वो 6 फीट है। यहाँ से लेकर इसकी ये चौड़ाई है 5 इंच है। ऐसे ही जो इसकी ये हाइट है ये भी 5 इंच है, और जो नीचे के साइड का एरिया है वो भी 5 इंच है। यानी 5 इंच 5 इंच 5 इंच और ये 5 इंच, ऐसे ही आगे से भी है। लेकिन ये जो लंबाई है ये 6 फीट है। इसका रीज़न ये है 6 फीट का बनाने का। कई लोग 7 फीट का भी बनाते हैं, वो भी चल सकता है, लेकिन जो मैंने गड्ढे खोदे हैं अपने खेत में वो 1 से 1.5 फीट के हैं। इसी वजह से मैंने 6 फीट का पिलर बनाने का डिसीजन लिया है, जिसमें जो नीचे का पोर्शन है जो ज़मीन के नीचे रहेगा वो करीब 1 से 1.5 फीट रहेगा, और बाकी का करीब 4.5 से 5 फीट ज़मीन के ऊपर रहेगा। तो कुल 6 फीट का जो पिलर बनेगा। अब मैं करूँगा ये कि ये जो प्लाईवुड है इसमें मैं अंदर से इसके तीनों जो सरफेस हैं इसमें मैं लगा दूँगा जो आप मोटरसाइकिल या बाइक का या गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है उसका वेस्टेज होता है ना, इंजन ऑयल वेस्टेज, तो वो मैं इसमें यहाँ ब्रश से कोट कर दूँगा। उसका रीज़न ये होगा कि जो मैं पिलर में बनाऊँगा वो चिपकेगा नहीं प्लाईवुड से, उसको निकालने में आसानी रहेगी। इसके साथ ये है कि इसमें मैं जो पिलर बनेंगे उसमें 1.5 सूत की ये 3 सरिया डालूँगा, ताकि पिलर को मजबूती मिलेगी। इस तरह से डलेगी, 3 सरिया डलेंगी, और ये 3 सरिया तब डलेंगी जब इसमें हाफ पोर्शन में मैं मसाले की फिलिंग कर दूंगा, उसके बाद डलेगी ऐसे, ताकि इससे पिलर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, लंबे समय तक ये पिलर टिकेगा। मसाले की बात करें कि इसमें मिक्सचर किस तरह से भरा जाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इस पिलर को मैं मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं इसमें ये करूँगा कि ऑरेंज कलर का जो ये तसला है, ये 2 तसले भर के मैंने ये दाना इसमें निकाल दिया है। तो 2 तसले इसमें ये दाना होगा, 1 तसला इसमें बजरी होगी, जिसे बालू मिट्टी बोलते हैं, रेत बोलते हैं कई लोग, ये रेत होगी, और 1 तसला इसमें सीमेंट होगा। इसमें आप ये भी कर सकते हो, 2 तसला आप इसमें रोड़ी डाल सकते हो, 1.5 तसला इसमें आप रेत डाल सकते हो, और 1.5 तसला आप इसमें सीमेंट डालोगे, तो इससे काफ़ी मजबूती इसमें आएगी। तो रेशियो हो जाएगा 2:1 या 2:1 और 1.5, जिसमें 2 तसले 2 रेशियो जो होगा वो रोड़ी का होगा, 1 रेशियो बजरी का होगा, और 1.5 रेशियो सीमेंट का होगा। तो इस मिक्सचर को मैं पहले बना लेता हूँ। ये बनाने के बाद मैं कैसे फिलिंग करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ टाइम लैप्स फॉर्म में।
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? दोस्तों देखा आपने, इस तरह से मैंने सारा मसाला इसमें भर दिया है। ऊपर से मैंने कोटिंग कर दी है प्लास्टर की, और जो ये आप ये देख रहे हो ये सपोर्टिंग के लिए मैंने इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि ये प्लाई है, टेम्परेरी मैंने कुछ जुगाड़ करके बनाया है ये। तो प्लाई ये मसाला डालने के बाद आगे खुले नहीं, है ना, ढीला ना पड़े, इस वजह से मैंने इसको ये बनाए हुए हैं, क्लिप्स टाइप के बनाए हुए हैं, ताकि ये प्लाई को पकड़े रहे आपस में और प्लाई जो है फैले नहीं इस मसाले के लोड से। अब ये मैंने इसमें बना दिया। इसी तरह से मैं इसके 4-5 पिलर बनाऊंगा, और अभी मैं इसको न्यूज़पेपर से के पतले पतले शीट्स इसमें लगा दूंगा न्यूज़पेपर के, ताकि ये जो एक्सेस गीला है ना, मसाले का गीला है प्लास्टर का, ये सूख जाए और उसको सूखने में हेल्प मिले। फिर उसके आधे घंटे के बाद मैं इसको पलटने की कोशिश करूंगा कि पलट के इसको नीचे से न्यूज़पेपर लगा दूंगा या फिर रेत बिछा दूंगा थोड़ी सी, ताकि उस पर ये पलट जाए। और उसी समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका लोड बहुत ज़्यादा है, और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की चीज़ें बना रहा हूँ, तो उस वक्त मैं बहुत ध्यान से इसको पलटूंगा ताकि ये बीच से कहीं टूटे ना। तो इसलिए मैं इसको करीब आधे घंटे तक इसको ऐसे ही रखूँगा, अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो जब ये पलट के तैयार हो जाएगा उस वक्त मैं आपको एक और इसकी शॉट दिखाऊंगा कि किस तरह से लगता है। फ्रेंड्स, ये बन गया मेरा पिलर, इसको मैंने पलट दिया था। अभी इसको 4-5 दिन तक मैं ऐसे ही रखूँगा, अच्छे से सूखेगा, और इसमें तराई करूँगा। पानी की तराई करनी ज़रूरी है, इसके सीमेंट को और ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी इससे। कहीं कहीं पर हल्के हल्के निकालते समय पैचेस टूट गया था हल्के कोने से, लेकिन उसके मैंने थोड़ी बहुत रिपेयर कर दी है। तो ये रिपेयर तुरंत हाथों हाथ करनी पड़ती है, वरना बाद में सीमेंट जब सेट हो जाता है तो उसके ऊपर रिपेयर जो है काम नहीं कर पाती है प्रॉपर्ली। ऐसे ही मैं बाकी के अब 3-4 पिलर जो मेरे बचे हुए वो बनाऊंगा। दोस्तों, ये मैंने 4 पोल बना दिए हैं। इनको मैंने जूट के बोरे से ढका हुआ है, और इसको कंटिन्यू मुझे 10 से 15 दिन इसमें पानी की तरी करनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा इसमें, ताकि जो पोल का सीमेंट है वो हार्ड हो सके, अच्छे से मजबूती पकड़ ले अच्छे से। ये तरीका मुझे सही लगा क्योंकि गर्मियों का मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये जो जूट के बोरे हैं ये प्रॉपर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक ये गीला रहता है, वरना बहुत बार पानी डालना पड़ेगा। इसको मैं दिन में 3 से 4 बार ऐसे ही भिगा देता हूँ अच्छे से, तो ये पूरा दिन भर चल जाता है मेरा। तो अब ये पोल उठा के शिफ्ट करने के लिए 10 से 12 दिन या 15 दिन, अब देखता हूँ कितने दिन में ये प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाता है।